गांव में रात हो गई थी। चारों ओर सन्नाटा था। अंजलि ने गांव में कदम रखा। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। पेड़ों के पत्ते हिल रहे थे। अंधेरा घना था। गांव में एक भी बल्ब नहीं जल रहा था। अंजलि को डर लग रहा था। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई। उसकी नजर एक पुराने कुएं पर पड़ी। डीडी वह कुआं देखने में खतरनाक लग रहा था। अंजलि ने पास जाने की हिम्मत नहीं की। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। अंजलि ने तेज कदमों से गांव की तरफ चलना शुरू कर दिया। गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में रोशनी थी। अंजलि ने दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। क्या हुआ बेटी, इतनी रात को यहां कैसे? बूढ़ी औरत ने पूछा। अंजलि ने बताया कि वह रास्ता भटक गई है। बूढ़ी औरत ने अंजलि को अंदर बुलाया। अंदर एक कमरे में एक बिस्तर बिछा हुआ था। बेटी तुम यहां सो जाओ, मैं सुबह तुम्हें रास्ता दिखा दूंगी, बूढ़ी औरत ने कहा। अंजलि बिस्तर पर लेट गई। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे उस पुराने कुएं के बारे में सोचकर डर लग रहा था। रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। अंजलि की आंखें खुल गईं। उसे लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा है। वह आवाज खिड़की की तरफ से आ रही थी। अंजलि धीरे से उठी और खिड़की के पास गई। उसने खिड़की से बाहर देखा। बाहर अंधेरा था। उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर भी उसे लगा जैसे कोई खिड़की के पास ही खड़ा है। अचानक हवा का एक झोंका आया और खिड़की बंद हो गई। अंजलि डर के मारे कांपने लगी। अंजलि ने खुद को समझाया कि यह सब उसकी कल्पना है। वह वापस बिस्तर पर लेट गई। तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी। दीवार पर एक साया दिख रहा था। वह साया एक औरत का था। अंजलि की सांसें तेज हो गईं। उसने ध्यान से देखा। साया धीरे धीरे हिल रहा था। अंजलि डर के मारे चिल्लाई और बिस्तर से उठ गई। लिखा था। अंजलि डर गई थी। उसने तुरंत गांव छोड़ने का फैसला किया। वह बूढ़ी औरत को धन्यवाद कहकर झोपड़ी से बाहर निकली। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। अंजलि तेज कदमों से चल रही थी। तभी उसे अपने पीछे पदचापों की आवाज सुनाई दी। अंजलि ने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में उसे एक सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखाई दी। औरत के बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी आंखें लाल थीं और वह अंजलि को घूर रही थी। अंजलि समझ गई कि यह वही औरत है जिसके बारे में बूढ़ी औरत ने बताया था। औरत धीरे धीरे अंजलि की तरफ बढ़ने लगी। अंजलि के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वह चिल्लाई और जमीन पर गिर पड़ी। जब तक गांव वाले उसकी चीखें सुनकर आते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंजलि गायब हो चुकी थी। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने अंजलि को उस पुराने कुएं के पास देखा था। आज भी उस गांव में अंजलि की कहानी एक किंवदंती की तरह सुनाई जाती है और उस कुएं के पास जाने से लोग डरते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उस औरत की आत्मा उन्हें भी अपने साथ न ले जाए।